अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि आप लोगों को बहुत सारे पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर इश्यूज आ रहे होते हैं ऑरेंज लाइट को लेकर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी सिर्फ बोर्ड की ऑरेंज लाइट जल रही होती है, या फिर अगर आप स्विच के अंदर अपना प्लग लगाते हैं उसके बाद आपका CPU, आपका पीसी ऑन होता है। ऑन होने के बाद वो टू 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 यानी कि बीप साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये तमाम मसाइल क्यों होते हैं और इनकी क्या वजूहत है और आप इनको सही किस तरीके से कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मदरबोर्ड बिल्कुल डेड हो गया है, यानी आपका जो मदरबोर्ड है, आपका जो पीसी है, वो स्विच करने के बाद भी कोई बीप का साउंड नहीं दे रहा, ना ही पावर बटन की लाइट आ रही है उसके अंदर, ना ही वो कुछ और रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये क्या हुआ है और आप इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम बातें सीखने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर दिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी न्यू यूट्यूबर को जानते हैं या फिर आपका कोई भी भाई है जो यूट्यूब पे काम कर रहा है या पीसी रन कर रहा है, गेमिंग करता है, तो आप उसको ये वीडियो लाजमी शेयर कर दिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपने जो है अपना पीसी स्विच करा है, प्लग आपने लगाया है स्विच के अंदर, तो आपका जो कंप्यूटर है, जो पीसी है, वो रन हो गया है, चलना स्टार्ट हो गया है, पावर बटन भी आपने प्रेस कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यू तौर पे बीप की आवाज़ आ रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, अपने पीसी की रैम निकालनी है। रैम कैसी होती है मैं यहाँ आपको साइड पर ला के दिखा देता हूँ। इसका जो वो साइड जो इसकी बोर्ड के अंदर जाती है, जो साइड बिल्कुल नीचे की तरफ है, जो आप बोर्ड के अंदर लगाते हैं, आपने इरेजर लेनी है, आपने रबड़ लेनी है और उससे इसको रब करना है, रगड़ना है। रगड़ने के बाद आप इसको वापस लगाएंगे। अगर आपने 3 रैम लगाई हुई है या 2 लगाई हुई है या 1 लगाई हुई है, अगर 3 लगाई हुई है तो आप तीनों को निकालेंगे, 2 लगाई हुई है तो दोनों को निकालेंगे, और अगर 1 लगाई हुई है तो 1 को निकाल के रब करके आप जैसे ही वापस लगाएंगे आपका बीप का साउंड ख़त्म हो जाएगा और आपका पीसी मुकम्मल तौर पर रन करने लगेगा। ये तो बात जबकि जब आपका सिस्टम बीप कर रहा है, आपके सिस्टम के अंदर आवाज़ आ रही है टू 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 ऐसी, या फिर आपका सिस्टम ऑन हो रहा है, पावर आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मेरे सिस्टम ने पावर उठा लिया है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ अभी जो सर्द मौसम के अंदर देखने में आई, जो कि बारिशों के मौसम में देखने में आई, अमूमी तौर पे मेरे साथ भी मसला हुआ कल, और मेरे को 4 से 5 घंटे लगे अपना ये मसला सॉर्ट आउट करने में। लेकिन यह है कि ये मसला मेरा सॉल्व हो गया, और कैसे हुआ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। क्या हुआ क्या मेरे सिस्टम के अंदर, जब मैं अपना सिस्टम ऑन करा तो उसके अंदर कोई भी पावर कनेक्शन नज़र नहीं आया। यानी कि जैसे हम कंप्यूटर को स्विच करते हैं, प्लग को हम स्विच करते हैं, तो हमारी जो पावर मशीन होती है, जो हमारा प्रोसेसर होता है, हमारे फैन होते हैं, वो रन करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने प्लग लगाया तो मेरे पीसी के अंदर कोई भी पावर बटन पे लाइट नहीं जली, ना ही कोई फैन ऑन हुआ। तो मैं घबराई, मैंने कहा यार मेरा मदरबोर्ड उड़ गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर मेरे जहन में आया, कुछ मैंने दोस्तों से मालूम करा, और जो मुझे पुरानी बातें पता थी कि भाई अक्सर बारिश के अंदर ये होता है कि आपका जो पीसी होता है वो मॉइस्चर में आ जाता है। यानी कि आपका जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर हल्की सी नमी आ जाती है और आपका मदरबोर्ड जो है वो करंट पास नहीं कर पा रहा होता। ये कैसे होता है कि जब आपने प्लग लगाया और प्लग लगाने के बाद आपका जो पावर बटन है वो कोई लाइट शो नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना ही आपका फैन चल रहा है। तो इसका मकसद ये है कि जो आपका मदरबोर्ड है उसके अंदर मॉइस्चर आ चुका है, वो बारिश की वजह से नमी का शिकार हो चुका है। तो यार आपने कुछ भी नहीं करना, कोई परेशान नहीं होना, और आपका पीसी कोई डेड नहीं हुआ है। आपने क्या करना है, एक 100 वाट का बल्ब लेना है, जैसे कि यार स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ कि 100 वाट का एक आपने बल्ब लेना है। उस बल्ब को लेने के बाद आपने अपना पीसी ओपन करना है। उसका जो शटर होता है, जो उसका दरवाज़ा होता है, या आपकी कह लें कि उसका जो कवर लगा हुआ होता है, आपने उसको अनकवर करना है। अनकवर करने के बाद आपने वो 100 वाट का बल्ब अपने मदरबोर्ड के ऊपर इस तरीके से रखना है कि वो किसी आईसी को टच ना करे। उसके बाद आपने उसको जलाना है और कवर वापसी लगा देना है। इस तरीके से रखना है कि आपका वो बल्ब किसी आईसी से टच ना करे। 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे, कवर को बल्ब बंद करने के बाद, तो आपका जो मदरबोर्ड होगा आपको वाज़ह तौर पे लग रहा होगा कि वो काफ़ी हीट हो चुका है, और उसके ऊपर शोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। शोल्डर यानी कि जो उसके ऊपर टाके लगे हुए होते हैं, जो कवरिंग हुई होती है सिल्वर की, एक मखसूस धात होती है, उसकी एक कवरिंग हुई होती है। कवरिंग के लिए, शोल्डर के लिए अमूमी तौर पर उसको टाका भी कहा जाता है। तो वो आपको ऐसे लगेंगे कि ये लिक्विड हो चुके हैं, ये अगर आप उसको हिलाएंगे तो वो हिल भी सकते हैं।
आपने कुछ नहीं करना, जस्ट बल्ब बंद करना है और पीसी को अनकवर कर देना है। आधे से 1 घंटा या 10 से 15 मिनट पंखा चला के छोड़ देना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो जो वो आपका डेड पीसी था वो वापसी ऑन हो जाएगा, बगैर किसी मैकेनिक को दिखाए, बगैर उसके अंदर कोई कार्रवाई किए, ना कोई पिन निकाले, कुछ भी करे बगैर जस्ट आपने ये 100 वाट का बल्ब जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपने पीसी के अंदर लगा के छोड़ देना है। ये ख्याल रखना है कि वो किसी आईसी से ना टकराए और किसी प्लास्टिक से ना टकराए। आपका पीसी ऑन हो जाएगा भाई, आपका पीसी कोई डेड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। इसकी वजह ये थी कि आपका पीसी मॉइस्चर का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से आपका मदरबोर्ड पावर सप्लाई आगे नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ना ही तो आपका पावर बटन काम कर रहा था, ना ही तो आपकी दूसरी कोई चीज़ें काम कर रही थी। तो गाइज ये कुछ इशू होते हैं जो हमें बारिश के अंदर देखने में आते हैं अमूमी तौर पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बारिश में अपना ख्याल रखें, और पीसी अगर आपका ख़राब हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आप उसको इजीली खुद सही कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।